स्टूडेंट यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं आज आपको बेसिक मैथ में आपको बेसिक मैथ टू एडवांस जो भी बच्चे एकदम कमज़ोर हैं यहाँ पर बताएंगे आज हम चिन्हों का खतरनाक खेल, मतलब चिन्ह कैसे चेंजेज होते हैं। क्योंकि मैथ में अगर मैथमेटिकल चीज़ें जहाँ भी आपको मिल जाती हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ हो, मतलब मैथ्स के आपके कैलकुलेशन हो या कहीं पर भी, मतलब हमारे कहने का मतलब ये हो आपका न्यूमेरिकल्स मिलेगा या आपका मैथ्स की कैलकुलेशंस मिलेंगे, उन सभी में आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। मतलब चिन्ह जो होता है मेन मैटर करता है। अगर जो बहुत सारे कमज़ोर बच्चे हैं उनको अगर नहीं पता है चिन्हों का खेल या चिन्हों का कारनामा नहीं पता है तो वो मैथ्स की चीज़ें हल नहीं कर पाएगा। हमारे कहने का मतलब आप समझते होंगे कि देखिए ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर मैं थोड़ा चीज़ें लिख भी देता हूँ। जैसे आपका कोई माइनस है और अगर हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब गुणा करें, तो आपका प्लस आ जाएगा। प्लस और प्लस का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा प्लस आ जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस का गुणा करें तो हमारा माइनस आ जाएगा। सेम इसी कंडीशन में प्लस और माइनस का गुणा करें तो हमारा माइनस आ जाएगा। मतलब गुणा जो करना है ये हमारा गुणा का चिन्ह है, हमें ये ध्यान देने वाला है। ये गुणा में वर्क करेगा। किस में वर्क करता है? गुणा में, ठीक है। लेकिन इसी जगह पर अगर आपका जोड़ घटाना आ गया, जोड़ और घटाना आ गया, क्या आ गया? जोड़ और घटाना, तब हम कैसे वर्क करेंगे? इसके लिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जोड़ और घटाना आता है तो आपको एक काम करना है कि जो बराबर होते हैं, क्या बराबर, मतलब कि बराबर चिन्ह जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। उल्टा चिन्ह घटाएंगे, उल्टा चिन्ह घटाएंगे, उल्टा चिन्ह घटाएंगे, ठीक है। बस इस चीज़ को हमें फॉलो करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है। थोड़ा स्याही कम हो गई है इसमें, मैं इसमें स्याही थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। तो हमें क्या काम करना है? ये जो आपको दिख रहा है वहाँ पर गुणा में लिखे हुए चिन्ह, मतलब आपका ये चिन्ह मतलब लगातार आ रहे हैं, किसी संख्या के साथ आ रहे हैं लगातार ये चिन्ह। बीच में कोई भी आपका, मतलब उनके बीच, चिन्हों के बीच में आपका गुणा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणा, मतलब उसके बीच में आपका गुणा होगा। सीधे शब्दों में मैं बोलूँ कि वो चाहे किसी संख्या के साथ में हो और किसी, या तो अकेले हो, पर वो होंगे ना तो आपका गुणा में ही होंगे। कैसे होंगे? गुणा में होंगे। जैसे भी मैं आपको दिखाता हूँ तो आप कवर करें। जैसे यहाँ पर देखिए आपका ये 5 है, माइनस फिर गुणा किए यहाँ पर -3 है। अब यहाँ पर देखिए ये -5 है, बीच में गुणा है, बीच में क्या है? गुणा। और यहाँ पर तब हम क्या करेंगे? ये माइनस माइनस को हम प्लस कर देंगे और 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अकेली संख्या में जिसके पहले कोई भी संख्या ना हो, जिस संख्या के पहले कोई भी संख्या ना हो, वहाँ पर आपको कोई चिन्ह नहीं लगाना होता है, लेकिन होता प्लस है। मतलब इसके पहले में कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं, कोई लिखा ही नहीं गया है, तो यहाँ पर प्लस है, बाकी कुछ नहीं है। अगर इसके पहले कोई संख्या होती, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 होता, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ लगाना पड़ता, चाहे प्लस या चाहे माइनस। लेकिन यहाँ पर जब कोई संख्या, कोई बात चर्चा की नहीं गई है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया और उसके बाद 5 15। अगर यही चीज़ इस तरीके से होता कि इसमें माइनस ना होता, तब होता ये माइनस और ये प्लस, जिसमें कोई भी 10 मतलब आपका चिन्ह ना लगा हो, ऐसी संख्या जिसमें कोई भी चिन्ह ना लगा हो, उसमें हमारा प्लस लगा होता है। क्या लगा होता है? प्लस। मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पर क्या है? प्लस। तो आप ये बताइए, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, मतलब हमारा इस 15 के आगे हमारा माइनस आ जाएगा। बात को समझ रहे होंगे अब शायद, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर माइनस नहीं है तो अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस। और इसमें भी प्लस। जब प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमारा प्लस होगा, तो इसका मतलब 15 के आगे प्लस है ही। तो हमें इस तरीके से चलना है। ये चिन्ह, ये दो चिन्ह जब गुणा में हो, दो चिन्ह आपको गुणा हो, इस तरीके से भी गुणा में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ पर -5 है। अब ये देखिए ये दो चिन्ह आ गए लगातार, लेकिन इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा है। कौन सा चिन्ह है? गुणा। तो हम क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस, ये लास्ट में निकल करके 5 प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। तो इस बात को आपको गहराई से समझना है, आखिर ये कैसे कैसे यूजेज होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 8 -5 माइनस यहाँ पर है, फिर -5 है, तो आपका इस तरीके से 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अब ये 8 5 ऐड हो जाएगा। बस इसी तरीके से वर्क करना है। तो हमें ये गुणा वाले चिन्हों का हमने कुछ चीज़ें देख रहा था। इसके पहले अब हम इसके बाद मतलब अब देख रहे हैं हम जोड़ और घटाना के रूल पर, मतलब चिन्ह कैसे चेंजेज होते हैं, जोड़ और घटाना पर हमारा रूल कैसे चेंज होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका
3 है माइनस में, और यहाँ पर आपका +2 है। क्या है? +2 है। अब यहाँ पर इसको देखिए, इसमें कोई गुणा वाला बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +2 है, तो हमारा प्लस है, यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर प्लस है। तो ये देखिए, एक बार अगर हमारा बराबर चिन्ह हो तो जोड़ेंगे, उल्टा चिन्ह हो तो घटाएंगे। यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में है, मतलब उल्टा चिन्ह है, और जब उल्टा चिन्ह है तो उसको हम घटाएंगे। घटाने के लिए हमारा काम क्या करना है कि जो घटाएंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी में बचेगा। घटाने पर हमारा जो बड़ी संख्या होगी उसी में घटेगा। ये बात ध्यान देना कि आगे बढ़ी है तभी घटाएं, पीछे बढ़ी है पीछे में घटे, मतलब जो भी बड़ी संख्या हो आप उस पर नज़र डालिए, उसमें से जो छोटी संख्या हो उसको आप घटा दीजिए, जिसमें बड़ी संख्या हो उसी का चिन्ह लगाकर जो बचा है उसको लिख दो। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या ये 3 है तो इसमें माइनस लगेगा, और 3 में 2 घटाया तो मेरा 1 बचा, मतलब मेरा आंसर इस तरीके से ये आ गया। बात समझे? अगर यही चीज़ आपका इस तरीके से होता, आपका मान लीजिए यहाँ पर 15 होता और प्लस आपका 2 होता, तब क्या आता? तो आप दिमाग डालिए, ये प्लस में है, ये प्लस है, मतलब इक्वल है, दोनों समान है, और जब बराबर हो तो जोड़ लेंगे, चिन्हों को जोड़ लेंगे। ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो प्लस में लिखेगा। 15 2 आपका 17 हो जाएगा, मतलब +17। प्लस लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए वो नहीं लिखा जाता है। तो ये आपकी सच्चाई है ये सवाल की। अगर यहाँ पर आपका 18 है और माइनस यहाँ पर 21 है, तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 18 में से 21 कैसे घटेगा। नहीं, 18 में से 21 नहीं घटाना है। यहाँ पर मैं पहले इस पर ध्यान देना है कि उल्टा चिन्ह है तो घटाएंगे, यहाँ प्लस या माइनस मतलब घटाएंगे। अब सीधी बात है, घटाना तो है ही, में चाहे उल्टा घटाएं चाहे सीधा घटाएं, तो इधर से भी घटाओ उधर से भी घटाओ, पर घटाओ तो घटेगा किस में? ज़्यादा में। ज़्यादा हमारा कौन सा? 21। 21 किस में है? माइनस में। 21 में अगर हमारा 18 चला जाता तो हमारा बचता है 3। कितना बचता है? 3। तो इस तरीके से हमारा कितना आंसर आ गया? 3। ठीक है, अब हम इस पे और चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 5 है और प्लस यहाँ पर 16 माइनस आपका 21 और यहाँ पर आपका -3। कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन, मतलब एक लाइन हमारी इस तरीके से आ गई जिसमें बहुत सारे जोड़ घटाने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये 5 क्या है? प्लस में है, मतलब ये बराबर नहीं है। 16 और 21 एक ही तरीके से हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर डबल चिन्ह आ गया। अब डबल चिन्ह को कंडीशन इस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब अगली बार ये तैयार जो होगा तो इस तरीके से तैयार होगा, ये आपका +3 हो जाएगा। अब आपकी बात समझ में आ रही, ये प्लस में है ये भी प्लस में है। अच्छा, ये दोनों तो एक ही तरह है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 लिख देंगे। अब एक बात ध्यान रखना, जो जोड़ रहे हैं अगर प्लस प्लस ही जोड़ रहे हैं तो प्लस में लिखिए, माइनस माइनस जोड़ रहे हैं तो माइनस में लिखिए। यहाँ पर इन दोनों प्लस प्लस को जोड़ रहे थे प्लस में लिखिए, अब माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में लिखिएगा। अब देखिए 6 1 7 और 2 1 3 37, 16 और 21 को जोड़े तो हमारा 37 आ गया। ये माइनस में जोड़ रहे थे तो माइनस में हमने लिखा। अब ये हमारा पहले की तरह हो गया, प्लस में माइनस, मतलब उल्टा चिन्ह को उल्टा चिन्ह घटाएंगे, और घटाएंगे किस में? जिसमें ज़्यादा हो। ज़्यादा हमारा किस में? 37 में, मतलब हमारा माइनस में ज़्यादा है, और 37 में अगर हम 8 को घटा लेते तो हमारा इसका मतलब 29 आ गया, 29 आ गया। अब हमारा ये सारी चीज़ें इस तरीके से समझना है आपको। ये बातें समझ गए ना? समझ गए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और लेवल पे लिखते हैं। जैसे देखिए, आपका कभी कभी XYZ से रिलेटेड चीज़ें आती हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आपका इस तरीके से आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आपका इस तरीके से मान लीजिए आ गया, तब आप क्या करेंगे? अब सोचेंगे सर इसमें क्या करें, इसमें तो हमारा वही जोड़ घटाना, तो चिन्हों का खेल देखिए। अब हम पहले देखें, बराबर बराबर चीज़ें देखेंगे, बराबर जोड़ घटाना काम कर रहे हैं, बराबर बराबर चीज़ें देखेंगे। तो इधर आपका x वाला x है, इधर आपका क्या है? x है, और x की चीज़ें हमारी उधर नहीं है, x की चीज़ें हमारी उस साइड नहीं है। यहाँ पर x चीज़ें 5 है, x है, तो x चीज़ें ये है। इसको बोल रहा है कि आप यार मेरे पड़ोसी हो, आप यक्स वाले हो, आप मेरे पास चले आओ ना, आप मेरे जात पर के हो तो आप मेरे जात के हो तो आप मेरे पास आओ। तो 3 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x। ये पच्छान्तर वाला रूल कहता है। पच्छान्तर वाला रूल को हम पच्छान्तर वाली सवाल से देखेंगे, उसकी प्लेलिस्ट लगी है, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करते हैं, ये 2 बोल रहा है कि मेरे पास आओ, तो मैं इस 2 को इसके पास ले लेता हूँ, ये माइनस में है प्लस में, इस तरीके से 5 में से अगर हम 3 घटा लेते हैं तो हमारा आएगा 2। अब यही बात हम बताने वाले थे, ये कंडीशन बताने कर रही है, ये दोनों बराबर ही हैं, लेकिन चिन्हों में बराबर नहीं है, चिन्हों के रूप में ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस में माइनस में है। तो जो प्लस माइनस में है तो मतलब उल्टा चिन्ह है, उल्टा चिन्ह तो घटाएंगे तो 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और जो ज़्यादा होगा उसी में बचाएंगे तो प्लस बचे। बताइए अब यहाँ पर हमारा बराबर, ये देखिए इसमें भी प्लस में मतलब दोनों सेम है, दोनों जोड़ ले तो ये 4 हो गया, और जो जोड़ेंगे वही लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा x बराबर क्या हो जाएगा? 4 बटा काटेंगे 2 से, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 2।
तो इस तरीके से x की वैल्यू निकल गई हमारी। तो x की वैल्यू जो निकली है उसको हम जाके अपना काम करेंगे। तो ये हो गए कुछ मतलब बीजगणितीय चीज़ों में अपना आपका ये जोड़ घटाने का चिन्हों का खेल आ जाता है। चिन्हों का खेल आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर कैसे कैसे कैसे। देखिए इसके पहले पार्ट में अगर ये चिन्हों का खेल ना कंप्लीट हो तो अगला पार्ट जो लाएंगे उसमें अभी और चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको हम बताते रहते हैं, तो जुड़े रहिएगा अगले वीडियो पाने के लिए। कुछ में हम कुछ चीज़ें इसमें ना बता पाए तो उसमें हम बताते चलेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर देते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर -6 है और गुणा में यहाँ पर आपका 5 है। अब हम इसका गुणा करें तो आखिर क्या होगा, पता हो गया कि आपको पहले चिन्ह देखेंगे, चिन्ह हमारा माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। और 6 और 5 को देखेंगे तो 6 और 5 हमारा गुणा करने पर 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आ गया, क्योंकि बीच में गुणा है और गुणा है तो हमारा रूल ये काम करेगा। और उसके बाद संख्याओं को गुणा तो समझते ही हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं और सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर आपका 12 है और -8 है और यहाँ पर प्लस आपका 6 है। अब यहाँ पर जोड़ घटाना वाला कंडीशन समझ में आनी चाहिए। तो इसको हमें करने से पहले हमें क्या काम करना था, बराबर चीज़ें जोड़ घटाना तो हमें बराबर चीज़ें जोड़े जो एक ही तरीके की है। जैसे ये देखिए 12 ये क्या है प्लस में है तो ये भी प्लस में है। अब बोलेंगे सर ये प्लस में क्यों कह रहे हो, अरे मैंने बोला था ना कि जिसके पहले कोई भी दशमलव ना हो वहाँ पर प्लस दशमलव हो मतलब प्लस होता है, जब उसके पहले कोई चिन्ह ना हो तो हमारा कौन सा होता है प्लस। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा और ये 8 हमारा भी अकेला ही, क्योंकि माइनस वाला कोई है ही नहीं। जब कोई है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 18 में से 8 चला गया तो बचा इसमें 10। अब ये प्लस में था ये माइनस में इसलिए घट गया, उल्टा चिन्ह घटेगा, जो ज़्यादा रहेगा उसी को हम राजा बना देंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो लड़ाई में जो ज़्यादा होता है वही बच जाता है, तो हमारा घटाना एक प्रकार से लड़ाई ही है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हम अगर और चीज़ें चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए, जैसे कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि आपका यहाँ पर पक्ष रहता है, आपका यहाँ पर जो आपका माइनस में है और संयोग से अगर हम इस 6 को इधर ले जाएं तो आपका क्या होगा, तो ये माइनस में थे प्लस होगा। तो पक्षांतर वाले में हमारा पक्षांतर वाला रूल कहता है कि हमारा ये प्लस माइनस आपस में चेंज होंगे, गुणा और भाग आपस में चेंज होंगे, अंश और हर आपका आपस में चेंज होंगे, उसके बाद आपका वर्गमूल और मूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग आपस में चेंजेस होंगे। तो आप इन सब चीज़ों को समझ के रखना है, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप इस पर होमवर्क अपना लगा लीजिएगा, मैं एक दे देता हूँ 2-3 होमवर्क लगाने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर 8x - 2 = 6x ये चीज़ करना है, 20। और उसके बाद आपका यहाँ पर है 8 1। तो आपकी ये 2 सवाल आपका होमवर्क के रूप में है, आप लगा लीजिए कि इसका होमवर्क के रूप में आपको ये सवाल मिलेंगी। तो ये था आपका चिन्हों का खेल, चिन्हों के कारनामे। मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। इसका अपना अगला पार्ट आता रहेगा, क्रम से आपके पार्ट तो पता है यहाँ पर मिलते रहेंगे। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, अगर नेटवर्क सही हो जाता तो मैं लाइव क्लासेज चलाऊँगा। तो लाइव क्लासेज में आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं अच्छी तरीके से, अच्छा हो जाएगा तो चला देंगे। बाकी आप PDF लेने के लिए भी तैयार रही, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम आप स्क्रीन से बताएंगे, स्क्रीन से रिकॉर्ड करके बताएंगे। तो सारी चीज़ें बोर्ड पर बताना उचित नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन इसमें आता नहीं है और लिखना भी पड़ता है, टाइम बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और रही हमारे टेक्नो प्लस इंडिया चैनल पर। मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नाम है और इसका नाम समझ ही रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी तरीके से इसको कमज़ोर बच्चों में भेज दीजिएगा, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको सॉल्व करने में समस्या ना हो।